The Supreme Court has given 6-3 decision upholding a lower court. The number of ways it can give the majority decision reversing the lower court. जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए 6-3 डिसीजन, इसका मतलब है 6-3 डिसीजन का अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट। 6 and 3 मतलब जो 6 है वो फेवर में है एंड 3 और अगेंस्ट। सो टोटल कितने डिसीजन हो गए? 6 + 3, टोटल डिसीजन हो गए 6 + 3, दैट इज 9 डिसीजन। Now the question is the number of ways it can give a majority decisions reversing the lower court। रिवर्स लोअर कोर्ट करने के लिए यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है? फेवर में, मतलब ज़्यादा फेवर में है। सो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी अब अगेंस्ट की होगी। बट जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का मतलब होगा ज़्यादा। मेजॉरिटी कब होगी? अब मेजॉरिटी होगी जो मेरे पास 9 डिसीजनस है उनमें ज़्यादा क्या होगी, यानी कि हाफ से ज़्यादा। मेजॉरिटी मैं कह सकता हूँ 5 आ सकता है, 6, 7, 8 या 9 डिसीजनस। मेजॉरिटी तो यही होगा, यानी कि एटलीस्ट कम से कम 5 तो होने चाहिए। फिर ये 6 भी दे सकता है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, बट किस में? अगेंस्ट में। क्योंकि अगेंस्ट इसलिए क्योंकि ये पूछ रहा है कि रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे क्वेश्चन को आंसर लाने के लिए, बट इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा जो हमारे आंसर को लाएगा वो मेजॉरिटी है, जिसको हमें समझना है। हमें पता है मेजॉरिटी में, इन केस ऑफ मेजॉरिटी वी थिंक अबाउट मोर देन हाफ। नाउ सिंपली मेरे पास टोटल में 9 डिसीजंस थे। अब उनको कितने तरीके हैं मेजॉरिटी में लाने के लिए? नाउ जो फाइनली आंसर होगा वो इस तरह होगा। पहले तो या तो 9C5 यानी कि 5 डिसीजंस आउट ऑफ 9 में से आ सकते हैं। अब या तो आ सकते हैं प्लस 9C6 या आ सकते हैं 9C7 या 9C8 डिसीजंस या 9C9। नाउ 9C5 का मतलब होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 9 - 5 इज 4 फैक्टोरियल, देन प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल, प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, देन यू हैव 7 फैक्टोरियल, 9 - 7 इज 2 फैक्टोरियल। इसी तरह 9C8 दैट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1। इसी तरह 9C9 इज 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस इज 9 × 8 × 7 × 6, फिर 5 फैक्टोरियल आ जाता है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है तो उसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। फिर 4 × 3 × 2 प्लस, इसी तरह ये आ जाएगा 9 × 8 × 7, फिर 6 फैक्टोरियल, उसको डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट करते हैं, देन 3 × 2, फिर इसी तरह 9 × 8, फिर 7 फैक्टोरियल आता है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी 7 फैक्टोरियल है तो कैंसिल आउट करते हैं। इसी तरह 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल है तो फिर आता है 9 × 8, सो ये सिंपली आ जाएगा 9 + 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ रिमेंबर हियर 4 3 × 1 3 × 3 इज 9। इसी तरह 4 × 2 हो गया 8, वो इसके साथ कैंसिल आउट होगा, सो ये सारा कैंसिल। ये यहाँ पे 2 × 4 इज 8, 3 × 3 इज 9, इसी तरह 2 × 4 इज 8। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 7 इज 21, 21 × 6 इज 126, फिर प्लस 3 × 4 इज 12, देन 12 × 7 which is equal to 84, then plus 9 × 4 is 36, and here we have 9 + 1 is 10. Now adding up these all, it will be equal to 126 plus 84 plus 36 plus 10 is 256.
Therefore, A is the right option for this question. 5 bulbs, of which 3 are defective, are to be tried in 2 bulb points in a dark room. Number of trails the room shall be lighted is. मेरे पास कितने बल्ब्स है, मतलब पूछ रहा है कि कितने ट्रेलर्स में से आपके रूम में लाइट आ जाएगी. नाउ नंबर ऑफ बल्ब्स इज 5 बल्ब्स टोटल में है. इसमें से 3 डिफेक्टिव है, मतलब 3 आर डिफेक्टिव. इसका मतलब हो गया जो 2 है वो वर्किंग है, वो वर्क कर रहे हैं. 3 + 2 हो गए मेरे 5 बल्ब्स. नाउ नंबर ऑफ ट्रेलर्स द रूम शैल बी लाइटेड. अब लाइट किस किस सिचुएशन में आ जाएगी? लाइटेड इस सिचुएशन में आ जाएगी. द रूम विल बी लाइटेड इन दिस सिचुएशंस. मुझे पता है या तो 0 डिफेक्टिव बल्ब हुआ होगा एंड मतलब दोनों बल्ब जो मेरे हैं वो मैंने वर्किंग अप्लाई किए होंगे, और या तो एक डिफेक्टिव हो सकता है एंड एक वर्किंग बल्ब, यानी कि एक पॉइंट पे एक डिफेक्टिव है और एक पे एक वर्किंग है, और यहाँ पे दोनों वर्किंग बल्ब्स है. नाउ इन दैट सिचुएशन रूम को लाइट आ जाएगी, और इससे और कोई तरीका नहीं है. नाउ व्हाट इज दिस? इसका मतलब है आपको इन दैट केस 3 डिफेक्टिव बल्ब्स में से 3C0 कोई नहीं उठाना है, ठीक है. इनटू, और यहाँ पे आपको 2 वर्किंग बल्ब्स है तो दोनों को उठाना है 2C2. और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 डिफेक्टिव है, मतलब 3 बल्ब्स में से आपको एक डिफेक्टिव आ सकता है, मतलब दिया है आपने बल्ब पॉइंट में. इनटू 2 वर्किंग बल्ब्स में से कम एक आप उसको यूज़ कर रहे हो. तो इन दैट केस नंबर ऑफ ट्रेलर्स द रूम विल बी लाइटेड इज. सो इसका मतलब होगा ना लाइटेड इज. सो ये डेफिनेटली होगा 3C0 इंटू 2C2 प्लस 3C1 इंटू 2C1. अब इनका सेपरेटली वैल्यू देखो. 3C0 इज डेफिनेटली 1, क्योंकि आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 3 - 0 इज अगेन 3 फैक्टोरियल इंटू 2C2 इज 1, क्योंकि आ जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल. ये यहाँ से कट आउट होगा, ये कट आउट होगा 1 इंटू 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है. नाउ दिस 3C1, इसका मतलब होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एंड 3 - 1 इज 2 फैक्टोरियल इंटू ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. ये सिंपली आ जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6. नाउ ये कुल मिला के क्या आ गया आपको? दिस इज वैल्यू इज 1 + 6 दैट इज 7, एंड in option D we have 7. Therefore this is the correct option. Thanks for watching.